जो बीत गई सो बात गई, पर अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो प्यारे छूटे फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। ये हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, जो हमें आज समझने जैसी है। हमें जो हो चुका है पास्ट में, जो बीत गई सो बात गई, जो पास्ट में हो चुका है उसे जाने देना चाहिए, उसी को लेके पकड़ के नहीं बैठे रहना चाहिए। लेट इट गो। आज हम इसी पे बात करेंगे। सो गाइज, दिस इज़ देविका विथ वंडरफुल थॉट एंड अ ब्यूटीफुल मैसेज। आज हम बात करेंगे हमारे साथ जो बीत चुका है उसे जाने दें। चाहे वो आपका बिज़नेस का लॉस हो या कोई और प्रॉब्लम हो, आप उसे पकड़ के बैठ जाते हैं, आप उसे लेट गो नहीं करते हैं, उस पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, फिलोसोफर है। उनकी भी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स रही है, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना कभी उस पर बैठ के ओवर थिंकिंग या उसे लेके पास्ट को लेके बैठे हैं। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे, और वो है हमारे भगवान कृष्ण, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। बहुत कुछ हमें उनकी लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से सीखने जैसा है। हमारी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई भी नहीं है, फिर भी हम उन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं और उन पे बैठ के रोने लगते हैं। जब कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया तब वो हमारी तरह ही इंसान ही थे, पर उन्हें अपने मामा को मारना पड़ा, क्योंकि वो जुल्मी और अत्याचारी थे। तो धर्म की स्थापना के लिए उन्हें धरती पे बहुत से ऐसे कर्म करने पड़े, बहुत से ऐसे काम करने पड़े जिससे धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना के लिए उन्हें हर वो ऐसे काम करने पड़े, अपनों को मारना पड़ा, अपनों से दूर जाना पड़ा, पर फिर भी वो इस दुख को लेके कभी नहीं बैठे। वो हमेशा आगे बढ़ते रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, दूसरे भी ऐसे ही काम करने हैं कि जिससे लोगों का भला हो। मैं अकेले अपना ये शोक मना के बैठ नहीं सकता, अपना ये दुख लेके बैठ नहीं सकता कि उनको मैंने मार दिया, ये मैंने गलत किया, मैं बैठ गया। पर उन्हें पता था कि वो गलत है, तो उन्होंने उनको मारा। अपने मामा को मारने के बाद उन्हें राज सिंहासन सौंपा गया मथुरा का, पर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे एक जगह राज सिंहासन पे नहीं बैठे रहना है, मुझे तो इस दुनिया का भला करना है। इस दुनिया में जा जाकर खुद का नॉलेज बढ़ाना है, लोगों को सुरक्षा देनी है। मैं एक जगह बैठे नहीं रह सकता, मेरा काम लोगों में नॉलेज बढ़ाना है। मैं गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम जाऊंगा और वहाँ खुद का ज्ञान बढ़ाऊंगा। अगर वो चाहते तो वो राज सिंहासन लेके बैठ जाते, पर उन्होंने राज सिंहासन का त्याग किया, उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया और उस चीज़ को लेके नहीं बैठे रहे वो कि मैंने वो चीज़ अच्छी छोड़ दी, आराम से राजा बन के राज करता। ये सब उन्होंने नहीं किया, वो वहाँ से आगे बढ़े, उन्होंने मथुरा छोड़ा और वो आगे बढ़े। वो गोपियों के साथ, राधा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सी मस्ती करते थे, उनके कपड़े छुपा लेते थे, बहुत मस्ती करते थे। पर उन्होंने इस बात का ध्यान हमेशा रखा है कि औरत की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने महाभारत में धर्म की स्थापना करके ये अच्छे से समझाया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ औरत की इज्जत होती है वहीं पे मैं निवास करता। आप जब तक अपने लिए जियोगे तब तक आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सिर्फ अगर आपने अपना सोचा। पर जब आप दूसरों के लिए भी जीना सीखोगे कि इनके लिए मुझे जीना है, इनके लिए भी मुझे करना है, मुझे अपने आप को कोई नुकसान नहीं करना है, ना सामने वाले को करना है, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे लाइफ में सिर्फ वेल सेटल या 80-90% गेनर या यही नहीं बनना है। मैं अपनी लाइफ में जितना भी है उससे भी बहुत खुश हूँ। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए वृंदावन छोड़ा, अपनी राधा को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने परिवारजनों को, सबको छोड़ के वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई मोह माया नहीं थी, ये सब हम भी अच्छे से जानते हैं कि इतने सालों बाद भी, इतने हज़ार सालों बाद भी राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, तो उन दोनों के बीच कितना प्रेम होगा ये हम समझ सकते हैं। पर फिर भी वो उन्हें छोड़ के आगे बढ़े, अपनी पिछली ज़िंदगी छोड़ के वो आगे बढ़े, ताकि उन्हें लोगों का भला करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। उन्हें खुद का जीवन सेल्फिशली लेके वो नहीं बैठे कि मुझे अपना ही जीवन देखना है।
और आजकल क्या होता है, कितने लोग ऐसे हैं वो अपनों से दूर जाते हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में स्टेटस डालते रहते हैं, रोते रहते हैं, मतलब वो इसी सारी चीज़ों में घूमते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर जब वो हस्तिनापुर आए, उन्हें लगा कि यहाँ पे अधर्म बहुत बढ़ रहा है, मुझे धर्म की स्थापना करनी चाहिए यहाँ, तो उन्होंने वहाँ महाभारत का युद्ध कराया। उन्हें क्या मिला इस युद्ध से? उन्हें तो सिर्फ गांधारी से एक श्राप मिला। फिर भी उन्होंने इस चीज़ को लेट गो किया, इस चीज़ को आगे जाने दिया कि ठीक है, वो माता है, उन्हें दुख लगा है कि उनके वंश का नाश हुआ है, और उन्होंने वही श्राप उनको दिया कि आपके वंश का भी इसी तरह नाश होगा। और उन्होंने इस श्राप को भी लाइटली लिया कि हाँ, जैसा मैंने किया है, उन्होंने श्राप दिया है, उन्हें दुख हुआ है, उन्होंने श्राप दिया है तो मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। उन्हें वो पकड़ के बैठे नहीं रहे या गांधारी से कुछ कहा। हम कैसे आजकल हमें कोई कुछ बोल देता है तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिल्ला देते हैं। वो पेशेंस भी उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बोला, श्राप दिया, पर उन्होंने एक शब्द कुछ नहीं कहा। आखिर में उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। जब उसे पता चला कि ये तो भगवान कृष्ण है, इन्हें मैंने मार दिया, इनके पैर में मैंने तीर मार दिया, तब उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है कि गए जन्म में मैंने तुम्हें ऐसे मारा था, इस जन्म में तुमने मुझे ऐसे मारा, ये मेरे ही कर्म है। ऐसा ही उन्होंने सोचा और उस चीज़ को जाने दिया उन्होंने। हमें भी ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हम सीखना चाहें ना तो कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं, अपनों से दूर होना, अपनों से बिछड़ना, अपनों को मारना। हम अगर ऐसी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना तो हम एक रूम में बैठ जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपनी फैमिली को लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, पता नहीं क्या क्या कर लें। पर हमें उनसे सीखने जैसा है कि ठहराव क्या होता है, हमें किस चीज़ में समझना है, किस चीज़ में उसे लेट गो करके आगे बढ़ना है। पर्सनली आई रियली एडमायर हिज कैरेक्टर। हर चीज़, जो शब्द उन्होंने हर गीता में कहे हैं, वो सब बहुत कुछ हमें समझने जैसा है। ऐसा नहीं है कि आपकी एज हो जाए, बुढ़ापा आ जाए तभी आप वो लेके बैठें। आप रोज़ अगर वो चीज़ें पढ़ते हैं, शब्द सुनते हैं उनके, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट आएगा। आई रियली रिकमेंड कि आप है ना कृष्ण का कैरेक्टर पढ़ें, उन्हें सर्च करें या स्पीच सुने, गीता पढ़ें। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी अनस्टॉपेबल।